बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्नैच। इस कहानी की शुरुआत में दो आदमियों को दिखाया जाता है। एक का नाम टर्किश होता है और दूसरे का टॉमी। टर्किश कहता है कि आज से एक हफ्ते पहले मैं बॉक्सिंग प्रमोटर था, पर अब मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर चार लोगों को दिखाया जाता है जो एंट्रैप में जाकर कुछ छोटे छोटे हीरे और एक बहुत बेशकीमती हीरा जो बहुत बड़ा होता है। इस हीरे का वजन 17.2 ग्राम है। ये 86 कैरेट का है। ये चारों लोग इन सभी हीरो को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इन चारों में से एक का नाम फ्रैंकी है, जिसके पास हीरे हैं। बाकी 3 रशियंस हैं। फ्रैंकी को अकेले यहाँ से लंदन जाना है, इसीलिए उसका साथी उसकी गन ले लेता है, क्योंकि वो फ्लाइट में गन नहीं ले जा सकता। साथ ही वो उसे एक आदमी का नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें लंदन में गन की जरूरत पड़े तो तुम इस आदमी से, जिसका नाम बोरिस है, उससे गन ले सकते हो। फ्रैंकी के जाने के बाद ये रशियन बोरिस को कॉल करता है। दरअसल बोरिस इसका भाई होता है। ये बोरिस को बताता है कि बहुत जल्दी तुम्हारे पास एक आदमी जिसका नाम फ्रैंकी है, वो गन लेने के लिए आएगा। उसके पास बेशकीमती हीरे हैं। तुम्हें किसी भी हालत में बिना मारे उससे वो हीरे हासिल करने होंगे। फ्रैंकी की एक ही कमजोरी है और वो है जुआ। फ्रैंकी बोरिस के पास पहुंच जाता है। बोरिस उसे एक बहुत ही शानदार गन देता है और जब फ्रैंकी उसकी कीमत पूछता है तो बोरिस कहता है कि ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। फ्रैंकी कहता है कि मुझे क्या करना होगा। बोरिस कहता है कि कुछ ही दिनों में एक गैर कानूनी बॉक्सिंग मैच होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि उस मैच में तुम मेरी तरफ से पैसे लगाओ। फ्रैंकी उससे पूछता है कि तुम अपने पैसे खुद क्यों नहीं लगाते। बोरिस उसे बताता है कि जो लोग पैसे लगवाते हैं, मैं उनका कर्जदार हूँ, मैंने उनके बहुत पैसे देने, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से पैसे लगाओ। फ्रैंकी उसकी बात मान जाता है। फ्रैंकी के जाने के बाद बोरिस एक आदमी के पास जाता है जो गैर कानूनी काम करता है। बोरिस उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें एक आदमी को लूटना है, इसके बदले मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। लुटेरा बोरिस का काम करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ टर्किश को और टॉमी को दिखाया जाता है। ये दोनों वही है जिनके दिमाग में पूरी कहानी चल रही है। टर्किश अपने दोस्त टॉमी को कहता है कि उसे एक नई कैरेवन चाहिए, क्योंकि अगली इलीगल बॉक्सिंग फाइट जो कि टर्किश करवाता है, उससे पहले वो अपनी कैरेवन को बदलना चाहता है। टॉमी एक बॉक्सर के साथ जो अगली फाइट में लड़ने वाला है, जिप्सीज के इलाके में जाता है। जिप्सी वो लोग होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता, ये कैरेवेंस में रहते हैं। साथ ही ये हर तरह के गैर कानूनी काम भी करते हैं। टॉमी यहाँ पर मिकी नाम के एक जिप्सी से मिलता है, जिससे वो एक कैरेवेन खरीदता है और जैसे ही उस कैरेवेन को अपनी गाड़ी के साथ फिट करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसके टायर निकल जाते हैं। दरअसल मिकी ने इनके साथ धोखा किया है। टॉमी कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मिकी कहता है तेरा जो बॉक्सर है, इसके और मेरे बीच में फाइट हो जाए, जो जीतेगा पैसे उसके। मिकी और उस बॉक्सर के बीच में फाइट होती है। शुरू में वो बॉक्सर मिकी को बहुत बुरी तरह से मारता है, पर मिकी एक ही पंच में उसे धराशायी कर देता है। दरअसल मिकी भी अपने एरिया का चैंपियन बॉक्सर होता है, पर अब टॉमी के दोस्त टर्किश के आगे सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अगली फाइट में किस बॉक्सर को उतारेगा। इसीलिए टर्किश मिकी को बुलाता है और अगली फाइट में उसे लड़ने के लिए कहता है। मिकी अगली फाइट लड़ने के लिए मान जाता है। टर्किश मिकी को कहता है कि तुम्हें 4th राउंड में हारना होगा। दरअसल सारे मैच पहले से फिक्स होते हैं, इसी तरह से बुकी पैसे कमाते हैं। वहीं अब फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो छोटे छोटे सभी हीरे बेच देता है। हीरे बेचने के बाद वो उस जगह जाता है जहां पर बेट लगाई जाती है, जहां पर बॉक्सिंग मैच शुरू होने वाला है। यहाँ पर तीनों लुटेरे भी पहुंच जाते हैं, वो लुटेरे जिन्हें बोरिस ने फ्रैंकी को लूटने के लिए भेजा है। इन्हें फ्रैंकी चारों तरफ कहीं भी नहीं दिखता। इन 3 लुटेरों में से 2 लुटेरे बेट ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं, ताकि वहां से उन लोगों के पैसे जिन्होंने बॉक्सिंग मैच में लगाए, ये सारा का सारा पैसा लूट कर यहाँ से निकल लें। लेकिन पैसा यहाँ से जा चुका होता है, इसीलिए इन लुटेरों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। ये यहाँ पर बहुत तोड़फोड़ करते हैं, पर इससे पहले कि ये यहाँ से बाहर निकलते दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये दोनों अंदर लॉक हो जाते हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे में इन्हें रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। पर तभी इनका तीसरा साथी आता है और दरवाजा खोलता है। ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर इससे पहले कि ये गाड़ी से यहाँ से निकलते इन्हें फ्रैंकी दिख जाता है। ये फ्रैंकी को बेहोश करते हैं और उसका ब्रीफकेस, जिसके अंदर वो बेशकीमती हीरा है, उसके हाथ से बंधा होता है। इसीलिए इन तीनों को उसे अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। वहीं अंदर बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है और मैच शुरू होते मिकी अपने ओपोनेंट को एक जोरदार पंच मारता है। एक ही पंच में वो बॉक्सर धराशायी हो जाता है। हालांकि मिकी को 4थे राउंड में हारना था, पर मिकी ने उनकी बात नहीं मानी
और बॉक्सर को पहले राउंड में हरा दिया, जिस वजह से टर्किश के बॉस का बहुत नुकसान होता है क्योंकि उसके बॉस ने सारे पैसे मिकी के हारने पर लगाए थे। ये बात उसके बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक आदमी है। टर्किश का बॉस वहां से निकल जाता है। टर्किश जानता है कि उसका बॉस उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो सीधा अपने ऑफिस जाता है ताकि सारे पैसे लेकर देश छोड़कर निकल जाए। पर इससे पहले क्यों निकलता, उसका बॉस वहीं पर आ जाता है और टर्किश से कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरी एक बहुत बड़ी इलीगल बॉक्सिंग फाइट है और मैं चाहता हूं कि तुम उस जिप्सी को यानी कि मिकी को एक बार फिर से फाइट के लिए लेकर आओ, लेकिन इस बार उसे चौथे राउंड में हारना होगा। टर्किश का बॉस उसके सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। टर्किश और टॉमी एक बार फिर से मिकी के पास जाते हैं, लेकिन मिकी फाइट करने से मना कर देता है। वहीं उन लुटेरों को दिखाया जाता है जिन्होंने फ्रैंकी को किडनैप किया है, जिसके पास हीरा है। वहां पर बोरिस आता है। लुटेरों को पता है कि उसके पास हीरा है, इसीलिए बोरिस से हीरे का आधा हिस्सा मांगते हैं। बातों ही बातों में लुटेरे बोरिस का नाम ले लेते हैं। बोरिस गन निकालता और फ्रैंकी को गोली मार देता है क्योंकि फ्रैंकी ने बोरिस का नाम सुन लिया होता है। इसके बाद वो फ्रैंकी के ब्रीफकेस को उठा लेता है जिसके अंदर बेशकीमती हीरा है। जाने से पहले वो इन तीनों लुटेरों को कहता है, मैंने तुम्हारे लिए $10,000 छोड़े हैं। तुम्हें फ्रैंकी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और अगर मेरा पीछा किया तो जो हाल फ्रैंकी का हुआ है वही हाल तुम तीनों का भी होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। पर इससे पहले कि ये फ्रैंकी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दे, यहाँ पर टर्किश का बॉस आ जाता है जिसके बेटिंग ऑफिस में इन तीनों ने पैसे लूटने की कोशिश की थी। दरअसल इसने इन तीनों को सीसीटीवी कैमरे में देख लिया होता है। ये इन तीनों को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि ये इन तीनों को मारता, इनमें से एक उसे बता देता है कि जिस आदमी को हमने मारा है, जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर है, इसके पास एक बेशकीमती हीरा था। अगर तुम हमें छोड़ दो तो वो हीरा हम तुम्हारे लिए ला सकते हैं। टर्किश का बॉस इन तीनों को धमकी देता है और कहता है कि 48 घंटे में अगर वो हीरा मुझ तक ना पहुंचा तो मैं तुम तीनों को और तुम्हारे परिवारों को मार दूंगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। पर इनकी मुसीबत अभी भी नहीं टलती। इन तक फ्रैंकी जिसने हीरा चुराया था, जिसे बोरिस ने मार दिया, उसका बॉस यहाँ उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है और इनमें से एक को गन पॉइंट पर ले लेता है। लुटेरे को बताना पड़ता है कि बोरिस ने उसे मार दिया और हीरा भी उसी के पास है। वहीं दूसरी तरफ टर्किश के बॉस को टर्किश का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मिकी अब फाइट नहीं करना चाहता। टर्किश का बॉस कहता है कि उसे फाइट करनी होगी और वो मिकी की मॉम का कैरेवन जला देता है, वो भी उस वक्त जब उसकी मॉम उसके अंदर होती है, यानी कि मिकी की मॉम अब मर चुकी है। इस बात से मिकी का भाई और मिकी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, पर मिकी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी होती है। अगली सुबह यहाँ पर टर्किश और टॉमी आते हैं। इससे पहले कि वो मिकी से कुछ कह पाते, मिकी उन्हें कहता है कि मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। वहीं बोरिस जिसके पास हीरा है, वो एक ज्वेलरी शॉप में जाता है। दरअसल वो हीरा बेचना चाहता है। इसी ज्वेलरी शॉप के ऑफिस में फ्रैंकी का बॉस, जो हीरे को और बोरिस को ढूंढ रहा है, वो बैठा होता है। तभी इंटरकॉम में उन्हें बताया जाता है कि कोई आदमी है जो बेशकीमती हीरा बेचना चाहता है और जब इस सब के सब स्क्रीन पर देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये बोरिस है। इसी के पास वो बेशकीमती हीरा है। ये बोरिस को कार की डिक्की के अंदर बंद करके घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर इन तीनों को हीरा मिल जाता है। वहीं घर के बाहर टेलीफोन बूथ पर एक आदमी को दिखाया जाता है। ये उन्हीं लुटेरों का साथी है जिन्होंने फ्रैंकी को किडनैप किया था। ये अपने साथियों को बताता है कि बोरिस यहाँ पर आ चुका है, पर उसे कार की डिक्की के अंदर बंद किया गया है। उसके दोनों साथी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जब फ्रैंकी का बॉस हीरा लेकर अपनी गाड़ी से वहां से निकलता है तो ये तीनों भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टर्किश और टॉमी को दिखाया जाता है जो मिकी के घर से लौट रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में बहस होती है और बातों ही बातों में टॉमी टर्किश के दूध की बोतल बाहर फेंकता है। दूध की बोतल फ्रैंकी के बॉस की गाड़ी के शीशे पर जाकर गिरती है, जिससे उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखता और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद बोरिस, जिसे कार की डिक्की के अंदर बंद किया गया था, वो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से कवर्ड होता है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और तभी पीछे से लुटेरों की गाड़ी आती है और वो गलती से बोरिस को अपनी गाड़ी से उड़ा देते हैं। यहाँ पर फ्रैंकी का बॉस और फ्रैंकी के बॉस का जो आदमी है, ये दोनों के दोनों पास ही के एक बार में जाते हैं। और तभी यहाँ पर तीनों लुटेरे पहुंच जाते हैं। दरअसल ये किसी भी कीमत पर हीरे को हासिल करना चाहते हैं। हीरे का ब्रीफकेस फ्रैंकी के बॉस के पास होता है। तीनों लुटेरे उस पर गन तान देते हैं, पर तभी यहाँ पर बोरिस भी पहुंच जाता है जो बुरी तरह जख्मी होता है।
दरअसल एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बच गया होता है, उसे भी हीरा चाहिए। पर तभी फ्रैंकी के बॉस का आदमी जो अंदर होता है, ये एक शार्प शूटर है। वो अंदर से कई गोलियां चलाता है, जिस वजह से बोरिस की मौत हो जाती है और तीनों लुटेरे मौके का फायदा उठाकर हीरा लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फ्रैंकी का बॉस और उसका शार्प शूटर इन तीनों लुटेरों तक पहुंच जाते हैं। ये तीनों लुटेरे अब फंस चुके हैं। अगर हीरा इन तीनों ने इन दोनों को नहीं दिया तो ये इन्हें मार देंगे। अगर ये हीरा इन्हें दे देते हैं तो टर्किश का बॉस, जिसके ऑफिस में इन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की थी, जिसने इन्हें 48 घंटे का टाइम दिया है, वो इन्हें और इनके परिवार को मार देगा। इसीलिए ये झूठ कहते हैं कि हीरा इनके ऑफिस में है। अब ये सब के सब ऑफिस में पहुंच जाते हैं। ऑफिस में चारों तरफ सामान बिखरा होता है। दरअसल इन तीनों लुटेरों का एक कुत्ता है जो बहुत ही अग्रेसिव होता है, उसने ऑफिस का यह हाल किया होता है। फ्रैंकी का बॉस इनसे हीरा मांगता है। ये हीरा ढूंढने का नाटक करते हैं और एक ज्वेलरी की डिब्बी दिखाकर कहते हैं कि शायद हीरा कुत्ता निगल गया है। फ्रैंकी के बॉस का आदमी जब कुत्ता खोलता है तो बहुत अग्रेसिव होता है, वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होता है। फ्रैंकी का बॉस उसे गोली मारने वाला होता है, पर तभी इन तीनों लुटेरों में से एक लुटेरा, जिसके पास हीरा है, वो कुत्ते को बचाने के लिए हीरा निकालकर फ्रैंकी के बॉस को दे देता है। फ्रैंकी का बॉस जब हीरा देख रहा होता है तभी कुत्ता उसके हाथ से हीरा छीन कर निकल जाता है। फ्रैंकी का बॉस चारों तरफ गोलियां चलाता है, लेकिन कुत्ता वहां से भाग जाता है। यहाँ पर फ्रैंकी के बॉस से एक गलती हो गई होती है। दरअसल गलती से उसने अपने आदमी को गोली मार दी, इसीलिए वो यहाँ से वापस अपने शहर न्यूयॉर्क चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉक्सिंग मैच में दिखाया जाता है जहाँ पर आज मिकी को बॉक्सिंग करनी है। यहाँ पर टर्किश का बॉस उसके पास आता है। वो कहता है कि अगर तुम चौथे राउंड में नहीं हारे तो हमारे आदमी जो तुम्हारे इलाके में पहुंच चुके हैं, तुम्हारे आदमियों का वही हाल करेंगे जो हमने तुम्हारी माँ का किया था। अब यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। 3 राउंड्स तक दोनों फाइटर्स के बीच में एक घमासान फाइट होती है, पर चौथे राउंड में मिकी एक बार फिर से एक जोरदार पंच मारकर दूसरे बॉक्सर को हरा देता है। यानी कि मिकी ने एक बार फिर से उन्हें धोखा दिया है। वहीं मिकी के इलाके में दिखाया जाता है कि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पर कुछ लोग उन्हें मारने के लिए आए हैं। इससे पहले कि वो लोग इन पर हमला करते, मिकी के लोग उन सबको मार देते हैं। और जब टर्किश का बॉस बाहर अपनी गाड़ी के पास आता है तो उसकी गाड़ी में भी मिकी के लोग होते हैं जो टर्किश के बॉस को मार देते हैं। इसके बाद मिकी यहाँ से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। दरअसल मिकी अपने ऊपर ही पैसे लगाता था और फाइट जीतने के बाद उसने अब बहुत सारे पैसे कमा लिए। अगली सुबह टर्किश और उसका दोस्त टॉमी मिकी के इलाके में जहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया था वहां पर जाते हैं, पर यहाँ से सारे के सारे जिप्सी अब जा चुके होते हैं। रात को यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर पुलिस आई होती है। पुलिस इन दोनों से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर इससे पहले कि ये कोई जवाब देते ये उस कुत्ते को देख लेते हैं जिसके पेट के अंदर हीरा है। इन्हें नहीं पता कि इसके पेट के अंदर हीरा है। ये पुलिस को झूठ कह देते कि हम यहाँ पर कुत्ता घुमाने आए थे। पुलिस इनकी गाड़ी की तलाशी लेती है और इन्हें इनका कुत्ता लेकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। दरअसल ये कुत्ता लुटेरों को जिप्सीज ने दिया होता है, इसीलिए वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है। लुटेरों को ये बात पता होती है, वो भी इस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और जब वो उनकी गाड़ी की तलाशी लेती है तो उनकी गाड़ी में फ्रैंकी की डेड बॉडी होती है, इसीलिए पुलिस उन तीनों को पकड़ लेती है। टॉमी और टर्किश कुत्ते को लेकर जब अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं तो लुटेरे कुत्ते को टॉमी और टर्किश के साथ जाते हुए देखते हैं। जब ये दोनों रास्ते में होते हैं तभी कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर टर्किश और टॉमी ये पूरी कहानी किसी को सुना रहे होते हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि कुत्ते के पेट के अंदर डॉक्टर को हीरा मिला। दरअसल इनके सामने हीरो का एक व्यापारी होता है जिसे ये हीरा बेचना चाहते हैं, और ये हीरो का व्यापारी और कोई नहीं बल्कि फ्रैंकी के बॉस का दोस्त है जो अपने साथी को मारने के बाद वापस न्यूयॉर्क चला गया था। हीरो का व्यापारी एक बार फिर से फ्रैंकी के बॉस को कॉल करता है और वो एक बार फिर से फ्लाइट से न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2000 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $83.6 मिलियन की।